बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सियासत न्यूज़ के साथ मैं हूं मन्नत सारा। रुक करते हैं खबरों का। खानका डोगरा के मरूफ मुस्लिम लीगी रहनुमा और साबिक चेयरमैन मियां इमरान हैदर डोगर ने मुस्लिम लीग के मरकजी रहनुमा राना सनाउल्लाह से मुलाकात की है। मियां इमरान हैदर डोगर ने शहरी मसाइल के हल और तरक्याती कामों पर मरकजी रहनुमा से तबादला ख्याल किया है। मुस्लिम लीग के सीनियर रहनुमा साबिक चेयरमैन मियां इमरान हैदर डोगर ने मुस्लिम लीग हाउस में राना सनाउल्लाह से अहम मुलाकात की है। मुलाकात में राना सनाउल्लाह ने हल्का में जारी तरक्याती कामों में पूरा तावन करने की यकीन दहानी करवाई है। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह का कहना था कि मुस्लिम लीग की हुकूमत ने अबतर माशी हालात में मुल्क की बागडोर संभाली और मियां नवाज शरीफ की क़यादत में हमारी टीम ने दिन रात मेहनत करके मुल्क को तरक्की की राह पर गमजन कर दिया है। IMF समेत तमाम इदारों ने हुकूमती कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया है। वो दिन दूर नहीं जब मुल्क को तमाम बहरानों से निकाल कर तरक्की की बुलंदियों पर ले जाया जाए। मुल्क दुश्मनों को ये भी तरक्की हजम नहीं हो रही। इंतशार की सियासत करने वालों को मायूसी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। तमाम इदारे एक पेज पर हैं, जिसकी वजह से अवाम का मुस्लिम लीग पर एतमाद दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। खबर शामिल करते हैं मरीद से चौधरी तनवीर हुसैन तालब की रिपोर्ट के मुताबिक मरीद के मोजारक बावली में जबरदस्त शरायाम बंद करने वालों के खिलाफ इलाका मकीनों ने प्ले कार्ड उठाकर एहतजाज करते हुए इल्जाम लगाया। मोहम्मद हुसैन वगैरह ने जबरदस्ती गुजरगाह का रास्ता बंद करके इलाका मकीनों को परेशान कर दिया। मरीद के इलाका मकीनों का वज़ीर आला पंजाब मरियम और DC शहपुरा शाहिद इमरान मार्त और DSP सर्कल मरीद के मुर्तज़ा डोगर से नोटिस लेने का मुतालबा। खबर शामिल करते हैं मानावाला से। राना तारक रफीक के मुताबिक टोयोटा हाईएस और ट्रैक्टर ट्राली में तसादम। हादसा लाहौर जड़ावाला रोड नमापिंड के करीब पेश आया। हादसे में 6 अफराद जख्मी और 2 जाँ बाग। चारे से लदा ट्रैक्टर ट्राली खड़ा था कि टोयोटा हाईएस पीछे से टकरा गया। जख्मी होने वाले अफराद में हाजी सरदार 60 साल, शाहद 30 साल, अब्दुल रज़ाक 40 साल, अब्दुल वद यूसुफ 47 साल, यूसुफ 70 साल और मोहम्मद नसीम 54 साल शामिल हैं। जाँ बाग अफराद की शिनाख्त मलक मोहम्मद रमजान खोखर 42 साल साकन मोरकुंडा और शौकत अली 30 साल साकन मंडी फैजाबाद से हुई। पाकपतन से रिपोर्ट पेश कर रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ सियासत नूर डॉक्टर अतर महमूद चौधरी। पाकपतन थाना मलका हांस के इलाके में अफसोसनाक वाक़या। 4 साला मासूम बच्चे को तेजधार आले से गला काट कर मौत के घाट उतार दिया गया। FIR में नामजद मुलजम गिरफ्तार, जबकि इसकी बीवी फरार होने में कामयाब हो गई। पाकपतन ज़िबा होने वाले बच्चे की तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ दौरान इलाज जाँ बाक हो गया। पुलिस के मुताबिक पोस्टमार्टम के बाद असल हक़ाक़ सामने आएंगे। तमाम पहलुओं से जायजा लिया जा रहा है। लोरालाई से रिपोर्ट ब्यूरो चीफ मोहम्मद रसूल नासर, सियासत न्यूज़ बलोचिस्तान। ग्रैंड अलायंस लोरालाई के ज़ेर एहतमाम लोरालाई म्यूनसिपल कमेटी हॉल में पुरजों प्रेस कॉन्फ्रेंस का अहतमाम। ज़िले ऑर्गेनाइज़र मलिक अमीर ज़ादा, गुल खान कदज़ई, मोहम्मद अनवर नासर, मलक रहीम कदज़ई, नसीब खान नासर, दीगर मुलाज़िम इत्तेहाद के नुमाइंदों ने शिरकत की। मीडिया रिपोर्ट फोक सिंगर राना मोहम्मद जमील अंजुम। ब्यूरो चीफ जनूबी पंजाब, सियासत न्यूज़। सिटी ट्रैफिक पुलिस मुल्तान की जानब से ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान 2025 मुतारिफ। पुलिस लाइन ऑडिटोरियम में तकरीब का इनेकाद। मुल्तान में ट्रैफिक के बढ़ते हुए मसाइल को मद्देनजर रखते हुए नया ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान मुतारिफ करार दिया गया है, जिसका मकसद ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाना और शहरियों को सहूलत फराहम करना है। इस हवाले से एक दूसरी तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें कमिश्नर मुल्तान आमर करीन खान, CPO मुल्तान सादक अली डोगर, DG MDA राना सलीम और CTO सरदार मोहरकन खान समेत दीगर आला अफसरान ने शिरकत की। इस मौका पर चीफ ट्रैफिक ऑफिसर मुल्तान सरदार मोहरकन खान ने ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान पर तफसीली ब्रीफिंग दी। मीडिया रिपोर्ट फोक सिंगर राना मोहम्मद जमील अंजुम। ब्यूरो चीफ जनूबी पंजाब, सियासत न्यूज़। हमारे नुमाइंदे तनवीर चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर एलिमेंट्री मियां अता मोहम्मद जहीर ने उकाड़ा के मुख्तलिफ स्कूलों का विजिट किया। उस्ताज़ा कराम और दीगर मुलाज़मीन को इदारों की बेहतरी के लिए भरपूर किरदार अदा करने पर जोर दिया। अपने विजिट के दौरान उस्ताज़ा कराम की प्रोग्रेस को चेक किया। इन्होंने उस्ताज़ा कराम से कहा कि असर हाजिर के तकाज़ों के मुताबिक अपनी अपनी तदरीसी सलाहियतों को परवान चढ़ाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें और प्रोफेशनल स्किल्स को बेहतर करने के लिए जदीद किताबों का मुतालिया करें। तालीमी इदारों को असर हाजिर के तकाज़ों के मुताबिक डालने के लिए अपना मौसर और बेहतरीन किरदार अदा करें। उन्होंने क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, डिसिप्लिन, नज़्म ज़ब्त, स्कूलों की सफाई सुथराई, ग्रॉसरी लॉन, टीचर डायरीज, रोजनामचा, स्कूल रिकॉर्ड और दीगर मामलात को चेक किया और उस्ताज़ा पर जोर दिया कि और आप अपनी सलाहियतों के जरिए तालीमी इदारों को असर हाजिर के बेहतरीन तालीमी इदारे बनाने में भरपूर किरदार अदा करें। उन्होंने उस्ताज़ा पर जोर दिया कि वह अपनी तालीमी इदारों को बेहतरीन बनाने के लिए तमाम तरह सलाहियतों को सर्व करें। उन्होंने कहा कि तालीमी इदारों में स्टाफ की गैर हाजिरी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने तालीमी इदारों में बच्चों की किरदार साजी और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को मियारी बनाने पर भी जोर दिया। उन्होंने अच्छा और बेहतरीन किरदार अदा करने वाले उस्ताज़ा कराम को राज तहसीन पेश किया। DEO एजुकेशन ने मैसेज ऑफ द डे के जरिए बच्चों की तालीम और तरबियत पर खास फोकस किया।
طلباء کی اردو، انگلش، ہینڈ رائٹنگ اور اردو، انگریزی، عربی گرامر پر خصوصی توجہ دینے پر زور دیا۔ گورنمنٹ گریجویٹ کالج برائے خواتین ماڈل ٹاؤن لاہور میں اسپیشل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے معذوری سے بچاؤ اور خصوصی تعلیم میں کے مواقع پر ایک آگاہی سیمینار انعقاد کیا گیا، جس کا مقصد معذوروں کے بارے میں آگاہی فراہم کرنا اور خصوصی تعلیم کے شعبے میں موجود کیریئر کے مواقع پہ روشنی ڈالنا تھا۔ سیمینار کی نگرانی ڈاکٹر آسمہ کامران نے کی، جبکہ مقررین میں لیکچرر رقیہ ملک، ماہر نفسیات مسٹر کاشف اقبال اور مس شازیہ مقصود شامل تھی۔ انہوں نے مختلف معذوروں کی نوعیت اور ان سے نپٹنے کے طریقوں سے تفصیل سے بات کی اور اسپیشل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ملازمت کے موقع سے بھی آگاہ کیا۔ اس موقع پر معزز پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر شہناز کوثر نے تمام مقررین کا شکریہ ادا کیا، ان کے قیمتی وقت کی قدر کی، جس کے سیمینار کو کامیاب بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ یہ سیمینار معذوری کے مسائل کے بارے میں آگاہی بڑھانے، خصوصی تعاون کے میدان میں کیریئر کے نئے امتحانات کو اجاگر کرنے کے لیے ایک اہم قدم تھا۔ شیخو پورہ مغل فاؤنڈیشن کے مرکزی دفتر ہمایوں بازار سنگھار سینٹر میں شہنشاہ مسلم ہند مرزا ظہیر الدین بابر کی 542ویں سالگرہ کی پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس کی صدارت وائس چیئرمین محمد شفیق مغل اور وائس چیئرمین محمد ظہیر الدین بابر نے کی۔ تقریب کا آغاز لاوت کلام پاک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ انعام پیش کر کے کیا گیا۔ اس موقع پر مغل فاؤنڈیشن کے صدر مرزا ہارون رشید بیگ، جنرل سیکرٹری حاجی محمد اسحاق مغل، سرپرست عبدالرزاق مغل، سینئر نائب صدر محمد اکرم مغل، اے ڈی مرزا آصف مغل، حاجی نثار مغل، انور مغل، عثمان مغل، شہباز مغل، علی احمد مغل، مرزا عبد الرحمان، مرزا عبداللہ بیگ، مرزا طلحہ بیگ، مرزا طارق محمود بیگ، پروفیسر قدیر مغل، مرزا کامران بیگ، رانا فرمان بیگ، مرزا حارث بیگ، مرزا دشان بیگ، مرزا جاوید بیگ، مرزا ظفر بیگ، مرزا عمران بیگ سمیت مغل برادری کے دیگر احباب موجود تھے۔ اس موقع پر شہنشاہ ظہیر الدین بابر کی سالگرہ کا کیک کاٹا گیا اور تجدید عہد کیا گیا کہ ہم اپنے لیڈر کو یاد رکھنے کے اور ان کے کلچر کو فروغ دینے اور ان کے مسلم امہ کے اتحاد مضبوطی کے مشن پر پوری تندہی سے عمل پیرا رہیں گے۔ مقررین نے کہا کہ 300 سالہ دور میں پورے بر صغیر پر مغلیہ حکومت تھی۔ پاکستان، بھارت، افغانستان اور بنگلہ دیش کے ممالک پر مشتمل خطے پر مغلیہ دور میں آسودگی تھی۔ اس دور کو واپس لانے کے لیے بھرپور مدت ہونے کی ضرورت ہے۔ لاہور سے حسن میموریل ایجوکیشن سوسائٹی کی جانب سے ایک فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد ٹی ایل سی انسٹیٹیوٹ آف نرسنگ اینڈ الائڈ ہیلتھ سائنس ٹیچنگ اسپتال میں کیا گیا، جس میں علاقہ مکینوں کو ماہر ڈاکٹر کی زیر نگرانی مفت طبی معائنہ اور ادویات فراہم کی گئی۔ کیمپ کا باقاعدہ افتتاح سی ای او ٹی ایل سی انسٹیٹیوٹ اینڈ کالج ڈاکٹر ثانیہ کھیڑا، عطیہ قریشی، این اے 127 سینئر رہنما مسلم لیگ نواز، احساس ویلفیئر سوسائٹی کے عہدیداران محمد نواز، ملک محمد عدنان، ڈاکٹر رشید ایوبی، سرفراز سمیت سیاسی رہنماؤں نے کیا۔ کیمپ میں ڈاکٹر صبا عامر، ڈاکٹر سبحانی، ڈاکٹر روبینہ، ڈاکٹر منزہ سمیت دیگر اسٹاف نے سروسز فراہم کی۔ اس موقع پر ڈاکٹر ثانیہ کھیڑا نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایسے فری میڈیکل کیمپ عوام کی صحت دیکھ بھال میں اہم کردار ادا کرتے ہیں اور سوسائٹی کی جانب سے یہ ایک مثبت اور قابل ستائش کوشش ہے۔ کاموں کے سے رانا محمد ناصر کی رپورٹ کے مطابق رانا نذیر احمد خان کی قیادت میں جی ٹی روڈ پر یو ٹرن کی تعمیر کے حوالے سے نشاندہی کر دی گئی۔ یو ٹرن کی تعمیر سے عوام کو سفری سہولیات میں آسانی پیدا ہوگی۔ استحکام پاکستان پارٹی پنجاب کے صدر اور سابق وفاقی وزیر رانا نذیر احمد خان نے راجپار روڈ اور سبزی منڈی کے سامنے یو ٹرن کی تعمیر کے سلسلے میں نیشنل ہائی وے اتھارٹی کی ٹیم کے ہمراہ نشاندہی کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ کاموں کے شہر کے عوام کو عرصہ دراز سے جی ٹی روڈ عبور کرنے کے حوالے سے کافی مشکلات پیش آ رہی تھی اور اس دوران متعدد قیمتی جانوں کا ضیاع بھی ہوا۔ انشاءاللہ چند دنوں میں مذکورہ دونوں مقامات پر ماڈل یو ٹرن کی تعمیر شروع ہو جائے گی اور عید کا فوری بعد اس کا باقاعدہ افتتاح قائد استحکام پاکستان پارٹی وفاقی وزیر عبدالعلیم خان کریں گے۔ اس موقع پر نائب صدر گوجرانوالہ چیمبر آف کامرس چودھری محمد یوسف، سابق ایڈمنسٹریٹر مارکیٹ کمیٹی چودھری ظفر گلزار خان، سابق نائب ناظم یونین کونسل چودھری نعیم انصاری، چیئرمین سبزی منڈی حاجی محمد فاروق، سابق کونسلر میاں محمد طارق، سیکرٹری چودھری محمد یونس، میاں ریاض رسول انصاری، آصف علی باجوہ، محمد اشرف بٹی، شیخ بشارت علی، رانا ناصر بھی موجود تھے۔ ڈسٹرکٹ رپورٹر ملک ظفر اکاڑا لائف سٹاک پروڈکشن ریسرچ انسٹیٹیوٹ بہادر نگر میں نیشنل ہارس اینڈ کیٹل شو پنجاب کے سلسلہ میں گائے بیس دودھ خوبصورتی مقابلہ جات کا انعقاد کیا گیا۔ ممبر صوبائی اسمبلی چودھری غلام رضا ربیرہ، سیکرٹری لائف سٹاک پنجاب ثاقب علی عتیل، کمشنر ساہیوال شعیب اقبال سید،
डिप्टी कमिश्नर अहमद उस्मान जवेद ने प्रोग्राम में बतौर मेहमान खसूसी और मेहमान एजाज शिरकत की। इस मौका पर डायरेक्टर जनरल लाइफ स्टॉक रिसर्च डॉक्टर सजाद हुसैन, DG लाइफ स्टॉक एक्सटेंशन डॉक्टर मोहम्मद अशरफ, एडिशनल डायरेक्टर लाइफ स्टॉक कोकाड़ा हक नवाज अली समेत बेफलो ब्रीडर्स एसोसिएशन के नुमाइंदों समेत किसानों, मवेशी पाल और शायकीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। प्रोग्राम के शुरा ने जानवरों की बेहतरीन अफजाइश के लिए खुराक, वंडा और लाज मांझे के लिए अद्वियात के मुख्तलिफ स्टॉल्स का तफसीली विजिट किया। जानवरों की खूबसूरती के मुकाबलों में नीली रावी, बेंस, चोरस्तानी बैल, गाय, कजली भेड़, राजनपुरी, गुजराती, फैसलाबाद, मखनी, चीनी, टेडी और नाची बीतल बकरियों की ब्रीड का मुजाहरा पेश किया गया। खबर शामिल करते हैं नौशहरा विरका से। सियासत न्यूज़ के नुमाइंदे हसन सदीक सिद्धू की रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम लीगी रहनुमा हाजी मुदस्सर क़य्यूम लाहरा, साबिक MNA चौधरी अब्दुर्रहमान गुज्जर, साबिक MPA और असिस्टेंट कमिश्नर जवाद हुसैन पीरजादा ने तहसील ऑफिस में अक़लीती बरादरी के मुस्तहिक़ अफराद में मिनॉरिटी कार्ड की तकसीम का इफ्तिताह किया। तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क की तरक्की और अवामी खुशहाली मुस्लिम लीग नून का तरह इम्तियाज़ है। वज़ीर पंजाब मोहतरमा मरगन नवाज ने अपने 1 साला दौरे हुकूमत में 80 से ज़ायद अवामी फलाही बहबूद के मनसूबे मुतारफ़ कराए हैं, जिसमें मुस्तहिक़ अक़लीती अफराद के लिए मिनॉरिटी कार्ड भी शामिल हैं, जिससे तहसील नौशहरा विरका में 600 से ज़ायद अफराद मुस्तफ़ीक़ होंगे। हुकूमत पंजाब की तरफ से इनके अकाउंट में हर 3 माह बाद 10,500 रुपये आएंगे। मुस्लिम लीग की हुकूमत की मुस्बत पॉलिसियों से डिफ़ॉल्ट करता मुल्क अपने पाँव पर खड़ा हुआ। महंगाई में वाज़िया कमी आई है। हर गुजरते दिन के साथ माशी हालात बेहतर से बेहतर हो रहे हैं। मुश्किल वक़्त गुजर गया, अब आवाम को मज़ीद रिलीफ दिया जाएगा। अक़लीती रहनुमाओं सलीम सहोत्रा, एल्डर डॉक्टर अब्बास भट्टी, एल्डर इमरान अदन ने मिनॉरिटी कार्ड के इजरा पर मुस्लिम लीगी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। खबर शामिल करते हैं पाकपतन से। राव ताहिर असलम की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर पंजाब मरगन नवाज और IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के विजन इंसाफ अवाम की दहलीज पर अमल पैरा होते हुए DPO पाकपतन जावेद चद्दर की जानब से थानों से बाहर गाँव, देहातों और मसाजिद में जाकर खुली कचहरी लगाने का सिलसिला जारी। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर पाकपतन जावेद चद्दर ने थाना सदर के इलाका राख और थाना चकबेती के इलाका बोंगा हयात में खुली कचहरी लगाई। DPO ने खुली कचहरी में आने वाले दरख्वास्त गुजारों के मसाइल सुने और फौरी हाल के अहकाम जारी किए। DPO पाकपतन ने खुली कचहरी में गुफ्तगू करते हुए कहा कि खुली कचहरी लगाने का मकसद वज़ीर पंजाब मरगन नवाज और IG पंजाब के विजन अवामुन्नास को थानों के बाहर इनके डोर स्टेप पर इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाना है। पाकपतन पुलिस जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रखे हुए है। इस मौके पर मुतलका थाना के SHOs और शहरियों की किसी तादाद मौजूद थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो खुली कचहरियों का इनेकाद किया जा रहा है, ये CM साहब की डायरेक्शन पे किया जा रहा है कि लोगों को इंसाफ उनकी दहलीज पे और फ़ौरन मिले। इसीलिए अब थाने में कचहरियाँ नहीं होती, गांव-गांव होती हैं, ठीक है ना। तो आपको मैं बताता चलूँ कि ये जो पुलिस होती है, इनका फ़र्ज़ है कि आपकी जानो माल की हिफाजत करना। ये राउंड द क्लॉक आप लोगों की जानो माल की हिफाजत के लिए हाजिर होती है। पिछले माह हमने 5 करोड़ 17 लाख डकैतों चोरों से बरामद करके आप लोगों की रिकवरी करवाई है। और अब आप देख लें कि जो हीनियस क्राइम है उनकी रेशो काफ़ी कम हो गई है और डकैत जो हैं वो रोज़ाना पकड़े जा रहे हैं। और इंशाल्लाह जो CM साहब का विजन और ख्वाब है कि हमने जराइम और मंशियात से पंजाब को पाक करना है, इंशाल्लाह जल्द पाक होगा। थैंक यू वेरी मच। कामों के सिराना मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट के मुताबिक सीनियर नायब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून UK शाहिद रफ़ीक अवान ने गुज़िश्ता रोज़ मोड़ एमनाबाद में अपने दफ्तर में सहाफ़ियों और उमायदीन इलाका से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुस्लिम लीग नून ने मुश्किल फ़ैसले करके मईशत को इस्तेकाम की राह पर गामज़न किया। महंगाई और बेरोज़गारी जैसे मसाइल के बावजूद हुकूमत अवाम को रिलीफ देने के लिए भरपूर मेहनत कर रही है। इस मौका पर कोऑर्डिनेटर मुस्लिम लीग नून यूरोप हाफिज़ अमीर अली अवान, मुर्तज़ा अवान, राना साबर अली खान, राना अतीक निसार खान, राना मोहम्मद नासिर, तनवीर अहमद भट्ट भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि वज़ीर पंजाब मरगन नवाज शरीफ की इनकलाबी स्कीमों की बदौलत आवाम की ज़िंदगी में बेहतरी आ रही है। इन स्कीमों की बदौलत बिलखसूस नौजवान तबका भरपूर फ़ायदा उठा रहा है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून ने साबित किया है कि वो मुल्क को बहरानों से निकालने की सलाहियत रखती है और आइंदा मज़ीद मुस्बत नताइज सामने आएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने IMF से कामयाब मुज़ाकरात करके वतन अज़ीज़ को डिफ़ॉल्ट होने से बचा लिया। 1 साल के मुख्तसर अरसे से मुश्किल फैसले करते हुए बेहतरीन मनसूबाबंदी से मुल्क पाकिस्तान को अंधेरों से निकाल कर रोशन किया। अमन अमान का क़याम, शरह सूद में बड़ी कमी की और कीमतों पर कंट्रोल करके इस्तेहकाम दिया।
न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए सियासत न्यूज़।